बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अनवर, आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं आपसे एक चाट की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं, फ्रूट चाट। इसको मैं दो तरीक़ों से आपको बताना सिखाऊंगा, एक क्रीम चाट और एक जो चाट मसाला डाल के स्पाइसी बनाया जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। नाज़रीन, फ्रूट चाट के लिए आपने अपने पसंदीदा कोई भी फ्रूट लेने हैं या मौसमी फ्रूट जो अवेलेबल हो। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि जो मौसम के लिहाज से फ्रूट मिलते हैं वो खाने चाहिए। सुन्नत भी है कि मौसमी फल मौसम के हिसाब से खाने चाहिए। फ्रूट चाट के लिए मेरे पास जो फ्रूट अवेलेबल थे, सबसे पहले मैंने सेब लिए हैं, 4 से 5 छोटे दरमियाने साइज़ का जो प्याज आ, इसको मैंने क्यूब साइज़ में काटा है। आपने ये कोशिश करनी है जितने भी फल लेंगे उनको एक शेप में काटना है। चाट में ज़्यादातर ये चकोर साइज़, ये क्यूब साइज़ या क्यूब शेप बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, आपने भी क्यूब शेप ही चाट में काटने हैं। बारीक बहुत ज़्यादा बारीक, लोग बहुत बारीक बारीक काट लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। मैंने एक बाउल सेब लिया है, एक बाउल आड़ू लिया है, जिसको फ्रूट को अच्छी तरह धो के मैंने पील नहीं किए, छिलके नहीं उतारे आड़ू के भी। 5 केले लिए हैं, इनको भी मैंने गोल गोल काट लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के आम थे, इनको पील करके इनको भी मैंने क्यूब शेप में काटा है। आप देखेंगे क्यूब शेप में, ठीक है। और चीनी अगर आप डालते हैं, इस पर ज़रूरत चीनी डलेगी। और गार्निशिंग के लिए मैंने किशमिश और बादाम लिए हैं। आपको एक तरीका ये बताऊंगा कि एक चाट से आप 2 तरह के चाट बना सकते हैं। ये इसी तरह आप सब फ्रूट काट लेंगे। जब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसको क्रीम चाट बनाना चाहते हैं या स्पाइसी या मसाला चाट जिसे कहते हैं, जिसमें चाट मसाला डाला जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। मैं आपको इसके आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। नाज़रीन, क्रीम फ्रूट चाट या मसाला चाट के लिए सबसे पहले स्टेप ये होगा कि आपने खुला बर्तन ले लेना है। इसमें जो सेब मैंने क्यूब शेप में काटे हैं वो ऐड कर देंगे, आड़ू ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह फ्रूट को मिक्स करना है, ठीक है, खुले बर्तन में। इसके बाद ये आम ऐड कर देंगे, ठीक है। आम के बाद ये केले ऐड कर देंगे। बेसिकली जो इसका फ्रूट चाट का बेस बनता है वो इनिशियली सारा कमर्शियल भी जो मिलता है इस तरह मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शनल होता है, कोई क्रीम चाट मांगता है वो क्रीम ऐड कर देते हैं, कोई अगर मसाला चाट मांगता है यानी चाट मसाला ऐड किया जाता है तो वो उस तरह चाट मसाला ऐड कर देते हैं। इस स्टेज में अगर आपने चीनी नहीं डालनी है, आप तक हमें थोड़ी सी फ्रूट मीठा है, सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप चीनी नहीं डालते तो आप चीनी बिल्कुल न डालें, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह आराम से मिक्स कर देंगे। आप इसमें अंगूर ऐड कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लैक, जो भी मौसमी फ्रूट अवेलेबल हो, ठीक है। आज मेरे पास ये 4 फ्रूट अवेलेबल थे तो मैं इसी का चाट बना रहा हूँ। ये आप तक है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं कि कौन से फ्रूट जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, ठीक है। ये बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई आम की, ठीक है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, ठीक है। ये आपकी फ्रूट चाट की बेस बन चुकी है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको क्रीम चाट में कन्वर्ट करें या आप इसको मसाला चाट में, ठीक है। मैं इसको 2 में डिवाइड करूँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा क्रीम चाट कैसे बनेगी, ठीक है। ये ठीक है, मैंने आधा अलग कर दिया है। इसमें मैं जितना आपको क्रीम चाहिए, टेट्रा पैक, ये जिससे टेट्रा पैक क्रीम है ये इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा पैकेट में इसमें क्रीम ऐड कर दूंगा क्रीम चाट बनाने के लिए, ठीक है। अब इसको आराम से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डालेंगे, दूध वगैरह नहीं डालेंगे, बिल्कुल पानी पानी हो जाता है क्योंकि फ्रूट भी पानी छोड़ता है, चीनी मेल्ट होगी, चीनी भी पानी छोड़ेगी, ठीक है। ये देखें, ये हमारा फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरह आपने नरम हाथ से मिक्स करना है क्योंकि केला आम नरम होते हैं, वो टूट ना जाए, ठीक है। ये हमारा क्रीम फ्रूट चाट रेडी है। मैं इसको सर्व आउट करके बाद में आपको गार्निश करके बताता हूँ। अब हम मसाला चाट किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यही जो मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है,
کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مسالہ والا زیادہ کھانا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے سمپل چاٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی آپ نے اب جتنا آپ کو ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے، ٹھیک ہے. باقی اس میں آپ نے کوئی نمک کوئی چیز نہیں، چاٹ مسالے میں ہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا مسالے والا فروٹ چاٹ بالکل ریڈی ہے. آپ نے اچھے برانڈ کا چاٹ مسالہ لینا ہے تو اس سے آپ کا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں چاٹ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. میں اب اس کو فائنل سرونگ باؤل میں نکال کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتا ہوں. لیکن آپ نے دیکھا کتنی جلدی ہمارے پاس کریم فروٹ چاٹ اور مسالے والی فروٹ چاٹ ریڈی ہے. اب ہم نے اس کو گارنش کرنا ہے، یہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے. آپ گارنش کریں نہ کریں. فروٹ چاٹ جو کریم والی ہے اس پر بادام، ڈرائی فروٹ صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں تھوڑے سے کشمش اگر آپ کے پاس گرین والے ہیں وہ ایڈ کر دیں. لیکن آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ کشمش کو اچھی طرح دھونا، اس پر بہت ہی زیادہ میٹھی ہوتی ہے، اس کو میٹھی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے اس کو 5-6 منٹ پانی کے اندر چھوڑ کے خوب رگڑنا ہے ہاتھ کے ساتھ اور 2-3 دفعہ واش کرنا ہے، تب جا کے اس کی مٹی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ مسالے والے کو گارنش کرنا ہے، اس کو بھی ہم کشمش کے ساتھ گارنش کریں گے. اس میں ہم بادام زیادہ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے. جو ہمارے کریم چاٹ ہے اس میں ہم نے بادام زیادہ ڈالیں، اس میں کشمش ہم زیادہ ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین، فوراً اگر مہمان آ جائیں آپ کے فریج میں پھل پڑے ہوں، آپ فوراً یہ بنا سکتے ہیں. دیکھیں کتنے پیارے، بیٹا کیمرہ کلوز کرو. دیکھیں یہ ہماری کریم والی فروٹ چاٹ اور یہ ہماری مسالے والی فروٹ چاٹ ریڈی ہے. یقیناً آپ کو یہ دونوں ریسیپیاں پسند آئی ہوگی، آپ ضرور اپنے کچن میں اس کو ٹرائی کریں گے. ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی کریم فروٹ چاٹ کی اور مسالے والے فروٹ چاٹ کی. یقیناً آپ کو یہ دونوں ریسیپی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ حافظ.